वेलकम बैक दोस्तों। आज हम ट्रियाज के थर्ड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। एपिसोड के स्टार्ट में तिन एक दिन पहले जागता है और उसे सब याद आता है। वो टोल की कॉलेज पे जाता है। माई की बर्थडे होती है। टोल और उसके फ्रेंड्स उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तिन ये सब देख रहा होता है। उतने में ही आर्ट कुछ खा रहा होता है और वो उसके गले में फंस जाता है। तिन वहाँ पे आके उसको हाइमलिक मैन्यूवर को एडमिनिस्टर करता है, फिर उतने में वो गलती से टोल का नाम ले लेता है। जब आर्ट थोड़ा ठीक हो जाता है, टोल तिन को थैंक यू बोलता है। माई तिन को पूछती है, तो तुम एक डॉक्टर हो? तिन कहता है, हाँ, मैं इमरजेंसी मेडिसिन स्टडी कर रहा हूँ। टोल पूछता है, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? मुझे तुम्हें कॉफ़ी बाय करनी है मेरे फ्रेंड की लाइफ सेव करने के लिए। तिन, आर्ट, टोल और माई कैफे में बैठे होते हैं। आर्ट तिन को कहता है, मैं तुम्हें कब का डॉक्टर बुला रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तिन उसे अपना नाम देता है। फिर आर्ट सबको इंट्रोड्यूस करता है और जब वो टोल पे पहुँचता है तो टोल कहता है, उसे मैं कौन हूँ ऑलरेडी पता है। जब उसने तुम्हारी हेल्प की थी तब उसने मेरा नाम लिया था। आर्ट पूछता है, तुम टोल को कैसे जानते हो? तिन कहता है, अरे मैं नहीं जानता, मेरी एक फ्रेंड है जिसको टोल अच्छा लगता है, वो हमेशा उसकी बात करती रहती है, इसीलिए मैं उसका नाम जानता हूँ। फिर आर्ट टोल को पूछता है, बाय द वे तुम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो? तिन कहता है, मैं किसी को ढूंढ रहा था, मेरे पास उनका कांटेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे उन्हें ढूंढने आया। टोल कहता है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं बहुत लोगों के साथ काम करता हूँ, शायद मैं इस इंसान को जानता हूँ। तिन कहता है, चलेगा, शायद मैं गलत जगह पे आया हूँ, पर अच्छी बात है, मैं तुम्हें टाइम पे सेव कर सका और तुम लोगों को मिल सका। आर्ट तिन को हक करता है। फिर उनका क्लास में जाने का टाइम होता है। तिन कहता है कि अब हम गुड बाय बोल ही रहे हैं तो तुम लोग मुझे अपना फेसबुक कांटेक्ट क्यों नहीं दे देते, अगर तुम्हें कोई मेडिकल क्वेश्चन हो तो। आर्ट तुरंत ही अपना कांटेक्ट देता है और फिर वो टोल को फ़ोन देता है ताकि वो अपना कांटेक्ट ऐड कर सके। टोल देखता है कि तिन ने उसे ऑलरेडी सर्च किया हुआ है फेसबुक पर। आर्ट पूछता है, तुमने तो कहा था तुम टोल को नहीं जानते, तो फिर तुमने उसका फेसबुक क्यों सर्च किया है? क्या तुमने मेरे फ्रेंड को स्टॉक किया है? वो इंसान जिसको तुम ढूंढ रहे थे, क्या वो टोल है? तिन बोलता है, नहीं, मेरी फ्रेंड ने सर्च किया था। टोल कहता है, तुम्हें आर्ट से ही कांटेक्ट करना चाहिए। आर्ट, माई और टोल फिर क्लास जाते हैं। कैफ़े से बाहर निकलने के बाद आर्ट टोल को कहता है, तुम बहुत सोच रहे हो सकता है कि उसकी फ्रेंड ने ही तुम्हें सर्च किया हो। माई कहती है, मुझे भी लगा कि तिन थोड़ा वियर्ड है। टोल कहता है, देखो, माई को भी लगता है, अगर उसने तुम्हारी लाइफ सेव नहीं की होती तो मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता उसे कॉफ़ी बाय करने में। आर्ट कहता है, तुम दोनों हर चीज़ के बारे में हमेशा ही बहुत नेगेटिव होते हो। टोल कहता है, तुम ज़्यादा ही पॉजिटिव हो। फिर वो उन्हें पहले जाने का कहता है क्योंकि उसे उसकी बेबी को खाना देना है। टोल सेडाम नाम की एक स्ट्रे कैट जो उसने पाली है उसको ढूंढने जाता है, पर उसे वहाँ पे वो कैट मिलती नहीं है। फिर हम तिन को यूनिवर्सिटी के बाहर देखते हैं। उसे टोल दिखता है और फिर कैमरा टोल पे पैन होता है। उसके हाथ में एक इंजर्ड कैट होती है। वो दोनों सेदम को वेट के पास ले जाते हैं। टोल कहता है, सेदम एक स्ट्रे कैट है, मुझे वो फैकल्टी में मिला था तो मैं उसे स्टोरेज रूम में ले आया और एक मेड को भी हायर किया उसका ध्यान रखने के लिए, पर आज वो बाहर निकल गया होगा और डॉग्स ने उसे बाइट कर लिया होगा। पर लकी बात है कि मैं उसे क्लास के पहले विजिट करने गया। तिन कहता है, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो, मेरे पास भी एक कैट है, मुझे थोड़ा शॉक हुआ था जब मैंने तुम्हें देखा। टोल पूछता है, तुम्हारे पास भी एक कैट है? तिन कहता है, एक पर्शियन कैट, ज़ीब्रा नाम की। वह आके उन्हें बताती है कि अभी सेदम स्टेबल कंडीशन में है, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी अगर कुछ हुआ तो। टोल वापस यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करता है, पर तिन कहता है कि तुम्हारा शर्ट। तो टोल देखता है कि उसका शर्ट तो पूरा ब्लड में कवर्ड है। तिन उसे अपना शर्ट ऑफ़र करता है। टोल पहले हेजिटेंट होता है वो शर्ट लेने के लिए, पर उसको पता है कि उसके पास टाइम नहीं है, तो वो तिन का शर्ट ले लेता है। टोल तिन को पूछता है, तुम मुझे एक राइड दे सकते हो यूनिवर्सिटी तक?
टिन हाँ कहता है। हॉस्पिटल के लाउंज में टिन अपना फ़ोन देख रहा होता है। तोल ने अब उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। टिन हंस रहा होता है। नर्स तोय और डॉक्टर गैप ये देखते हैं और नर्स तोय पूछता है, कौन सी लड़की के साथ बात कर रहे हो? वो उसे टीज़ करते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं, उतने में टिन को याद आता है कि उसे एक केस सॉल्व करना था आज। हॉस्पिटल के रेडियो पे इंफॉर्मेशन आती है कि कोई लड़के ने इंसेक्टिसाइड खा के सुसाइड करने का ट्राई किया है। इमरजेंसी डॉक्टर्स जाने की तैयारी करते हैं और टिन उनके साथ जाता है। टिन और बाकी EMTs वो लड़के को स्टेबल कर पाते हैं। टिन को उसकी बॉडी पे एक स्कार दिखता है तो वो लड़के की मॉम को पूछता है कि उसे ये कैसे हुआ। रित की मॉम कहती है कि उसे फियोक्रोमोसाइटोमा था। कुछ महीनों पहले उसे सर्जरी की थी। टिन रित की मॉम को उसके साथ जाने का कहता है। उतने में वो देखता है रित के रूम में एक जर्सी हैंग कर रही है। वो जर्सी वही यूनिवर्सिटी की है जहाँ पे तोल जाता है। डॉक्टर सिंह और टिन रित के बारे में बात कर रहे होते हैं। सिंह कहता है, रित जैसा लड़का ये करने के लिए केपेबल ही नहीं है। और जो फायोसाइटोमा था, रित तो हमेशा एक हेल्दी गाय ही रहा है। यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है। टिन कहता है, पर तुम उसे काफ़ी टाइम में मिले नहीं हो। उतने टाइम में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। सिंह पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे जानता हूँ? टिन के बहाना बनाता है कि उसकी मॉम ने मुझे कहा था। सिंह पूछता है, वो ट्यूमर की सर्जरी उसने कहाँ पे कराई थी? टिन कहता है, यही हॉस्पिटल में। सिंह पेशेंट रिकॉर्ड्स चेक करता है और वहाँ पे रित के लैब रिजल्ट्स कहीं पे भी नहीं होते हैं। वो दोनों डॉक्टर साक को पूछने जाते हैं जिसने रित को ट्रीट किया था। डॉक्टर साक रित के पेशेंट रिकॉर्ड्स उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि मैंने ये रिकॉर्ड्स प्राइवेट रखे थे ताकि मैं उन्हें एक मेडिकल स्टडी में पब्लिश कर सकूं। टिन को सस्पिशन होता है, अगर पूरे रिकॉर्ड्स बराबर हैं तो मुझे उसकी किडनी क्यों नहीं दिखी थी अल्ट्रासाउंड स्कैन में। सिंह रिकॉर्ड्स देख के वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर साक का असिस्टेंट टिन को कहता है, तुम्हें इनसे अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए। तो टिन सॉरी बोल के चला जाता है। डॉक्टर्स लाउंज में टिन और सिंह बात कर रहे होते हैं। सिंह कहता है कि रिकॉर्ड्स तो फेक भी किए जा सकते हैं। टिन कहता है कि तुम्हें काम डाउन करना चाहिए, तुम्हारे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। ऐसे किसी को अक्यूज़ करने में हमारा ही खराब होगा। गैप आके कहता है, सारी नर्सेस गॉसिप कर रही हैं, तुम दोनों को ऐसा ट्रबल कॉज करने की क्या ज़रूरत है? सिंह उसे कहता है, तुम्हें क्या पड़ी है उसकी, ये तुम्हारा तो बिजनेस है नहीं। गैप कहता है, पर तुम्हारा तो है, तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। और तो और, अगर तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अगर प्रोफेसर साक को डायरेक्टर की पोजीशन मिल जाती है तो हम सब गए। सिंह कहता है, उसके जैसे को कौन डायरेक्टर बनाएगा? गैप कहता है, ये थाईलैंड है, यहाँ पे हर किसी को अपना रास्ता मिल जाता है। सिंह कहता है, अरे टिन, अगर तुम फ्री हो तो इसको एक रेबीज़ की वैक्सीन दे दो, ये कुत्ते की तरह भौंक रहा है। गैप कहता है, मैं तो तुम्हें वार्न कर रहा हूँ बस। टिन कहता है, काम डाउन गैप। गैप कहता है, उसको इतना खड़ूस होने की क्या ज़रूरत है? टिन एक्सप्लेन करता है कि वो जो लड़का जिसने इंसेक्टिसाइड खा लिया था, सिंह उसको जानता है, इसलिए वो उसके लिए वरीड है। और तो और उसे प्रोफेसर साक की ट्रीटमेंट पे सस्पिशन है, इसलिए उसने ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स मांगे थे। टिन गैप को टीज करता है, क्या तुम सीक्रेटली सिंह से लव करते हो? गैप कहता है, तुम पागल हो गए हो भाई, उसे कौन लाइक करेगा, वो तो कितना अग्रेसिव है। टिन कहता है, तो तुम शाय क्यों हो रहे हो? गैप कहता है, मैं नहीं हो रहा हूँ। और उतने में टिन को फ़ोन आता है। फिर हम यूनिवर्सिटी में तोल और आर्ट बैठे होते हैं। आर्ट तोल का शर्ट एग्जामिन करता है तो तोल कहता है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू आर्ट? आर्ट पूछता है, ये शर्ट तुम्हें किससे मिला? तोल जवाब नहीं देता है, इसलिए आर्ट उसे कहता है कि नज़दीक आओ, जल्दी नज़दीक आओ। तोल उसकी नज़दीक जाता है और आर्ट का शर्ट स्मेल करता है। तोल उसको सर पे एक बार मारता है और कैप पूछता है, क्या तुम एक डॉग हो? आर्ट कहता है, मैं डॉग नहीं हूँ, पर तुम्हारे शर्ट की स्मेल और वो डॉक्टर टिन के शर्ट की स्मेल सेम है, तो
मुझे बताओ तुम्हें उसका शर्ट कैसे मिला? तोल एक्सप्लेन करता है, मेरे शर्ट पे सेडम का ब्लड था तो उसने मुझे अपना शर्ट दिया, बस। दूसरी टेबल पे एक लड़की पूछती है, रित कौन सी हॉस्पिटल में है? तो एक लड़का कहता है कि टीचर ने तो मुझे कहा कि वो फूफिंग हॉस्पिटल में है। आर्ट पूछता है, ये क्या हो रहा है, रित को क्या हुआ? तो लड़का कहता है कि रित ने सुसाइड कमिट किया, पर वो अब ठीक है, उसको हॉस्पिटल में ले गए। टोल को दिन का मैसेज आता है कि वेट ने कॉल किया, तुम्हें सेदम को पिकअप करना है। टोल जा रहा होता है और आर्ट पूछता है, रित का क्या? टोल कहता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वेट कहती है कि सेदम की कंडीशन अब बेटर है, पर उसे कोई चाहिए होगा जो उसका ध्यान रख सके। दिन कहता है, इसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? मेरे पास एक कैट ऑलरेडी है। तो वो वेट कहती है, पर तुम तो बहुत बिजी होते हो। तो दिन कहता है कि मेरा नेबर मेरी हेल्प कर रहा है, तो मैं उन्हें कह दूंगा कि वो कैट को फीड करे। वेट तोल को पूछती है, क्या तुम इससे ओके हो? तोल अग्री करता है। वेट की हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद तोल दिन को थैंक यू बोलता है कि अगर सेदम के पास तुम नहीं होते तो वो शायद मर चुका होता। दिन कहता है, ये कोई बात नहीं है, और मेरी कैट के पास एक और फ्रेंड होगा प्ले करने के लिए। तोल दिन को पूछता है, डॉक्टर, आज मैंने सुना कि मेरे फ्रेंड ने सुसाइड कमिट करने का ट्राई किया था, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? दिन पूछता है कि तुम्हारा फ्रेंड क्या वो वारिद है? तोल पूछता है, उसकी कंडीशन कैसी है, क्या वो सेफ है? दिन कहता है कि वो अभी स्टेबल है, पर ऑब्जर्वेशन में है इमरजेंसी रूम में, अभी तुम उसे विजिट नहीं कर सकते। दिन कहता है, मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? वारिद को क्या हुआ है, उसने सुसाइड क्यों कमिट किया? तुम उससे क्लोज हो, क्या तुम जानते हो? तोल कहता है कि मैं उससे उतना क्लोज नहीं हूँ। फिर वो दिन को कहता है कि सेदम का प्लीज़ ध्यान रखना। फिर तोल सेदम को कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना और बहुत मस्ती मत करना। फिर वो गुड बाय बोल के जा रहा होता है और दिन उसे रोकता है। दिन कहता है, तुम्हें मेरे घर पे आना है चेक करने के लिए, ताकि सेदम के लिए वो रहने के लिए अच्छी जगह है या नहीं। तो कहता है, इट्स ओके, तुम उसका ध्यान रख रहे हो उतना ही बहुत है। तो दिन पूछता है, तुम्हारे शर्ट का क्या, तुमने उसे वापस लिया नहीं है? टोल कहता है कि वो शर्ट को मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। दिन उसे वापस बुलाता है और टोल कहता है कि और क्या चाहिए तुम्हें? दिन पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? टोल कहता है, अरे ऐसा क्यों होगा? दिन कहता है कि मुझे पता है तुम ओके नहीं हो, ये जान के कि मैंने तुम्हें FB पे सर्च किया था। तुम्हें ऐसा लगा ना कि मैं एक स्टॉकर हूँ। टोल कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिन कहता है, तो मैं रिलीव्ड हूँ, मुझे लगा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, इसलिए मेरे घर पे आने से डरते हो। टोल कहता है, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, पर एक स्ट्रेंजर के घर पे कोई रीज़न के बिना क्यों जाएगा? दिन कहता है, हम फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, तो क्या हम अब स्ट्रेंजर्स हुए? और मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपनी जॉब तुम्हारे लिए रिस्क क्यों करूँगा? तो दिन का घर देख के कहता है कि तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। दिन कहता है, ये मेरी बहन का घर है, उसने ये घर खुद डिज़ाइन किया था, वो आर्किटेक्ट थी, पर अब वो जा चुकी है। वो टाउन के बाहर काम करती थी और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो सॉरी बोलता है। तो को ज़ीब्रा दिखती है और वो दोनों प्ले करना स्टार्ट करते हैं। दिन कहता है कि तुम अपना शर्ट मुझे दे दो, मैं उसको वॉश कर देता हूँ। दिन वॉश किया हुआ शर्ट लेके आता है और देखता है कि तोल ज़ीब्रा से खेल रहा है और उसे उसके एक्शन फिगर्स दिखते हैं। तोल पूछता है, तुम ऐसी चीज़ें कलेक्ट करते हो? दिन कहता है, हाँ, मैंने ये सब एक एक करके ख़रीदा था, ये सब मेरे होम टाउन वापस ले जाना तो बहुत ही एग्जॉस्टिंग होगा। तोल कहता है, तुम इतने दूर अपनी स्टडी के लिए आए? दिन कहता है, मेरी स्टडी ख़त्म होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये घर सेल कर दूँ और कॉन्कैन वापस शिफ्ट हो जाऊँ। तोल कहता है, तुम्हें ये सेल क्यों करना है, तुम्हारी सिस्टर ने ये डिज़ाइन किया था। दिन कहता है, हाँ सही बात है, पर मैं अब उसके बारे में ही सोचता हूँ। तो कहता है, तुम्हें एक वाइफ ढूंढ लेनी चाहिए ताकि तुम उसके बारे में बहुत सोचोगे नहीं।
तिन कहता है, अरे मैं डॉक्टर हूँ, खाने और सोने का टाइम ढूंढना ही मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, वाइफ तो दूर की बात है। तो कहता है, तो फिर कोई ढूंढो जो तुम्हारे क्लोज हो। मेरा मतलब है कि तुम इमरजेंसी रूम में काम करते हो ना, वहाँ पे बाकी क्यूट डॉक्टर्स भी होंगे। तिन कहता है, हाँ है, पर उन्हें मैं नहीं पसंद हूँ। तो एक्शन फिगर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तिन सोचता है कि मैं उसे अभी बता दूँ। तिन उसे बताने ही वाला होता है, तब तोल को याद आता है कि उसे जाना है और माई को पिकअप करना है। वो अपना शर्ट लेता है और कहता है कि सिदम का ध्यान रखना, और वो वहाँ से चला जाता है। तोल माई को पिकअप करने आता है। माई डॉक्टर टोय से बात कर रही होती है। वो कह रही होती है, पर अब तो महीने हो चुके हैं, हर रोज़ ऐसा ही लगता है कि वो ज़्यादा बीमार हो रही हैं। तो उनके पास जाके पूछता है कि ये क्या बातें कर रहे हो। माई कहती हैं, मुझे डॉक्टर दोय एक्सीडेंटली मिल गए थे, तो मैंने उन्हें अपनी मॉम के बारे में बात किया। तोल पूछता है कि सब ठीक है। तोल माई को उसके घर पे ड्रॉप ऑफ करता है। तोल माई को पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, पता है ना? माई कहती है, कल रात मैं बर्थडे पार्टी में ना आऊँ तो चलेगा? तोल पूछता है, क्यों? माई कहती है कि मुझे अपनी मॉम के साथ रहना है, मैं बहुत वरीड हूँ। तोल कहता है, पर डॉक्टर दोय ने तो कहा कि तुम्हारी मॉम फाइन है, और मैंने सबको बता दिया है। ये पार्टी मैं तुम्हारे लिए थ्रो कर रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हें पे बैक कर सकूँ उस टाइम के लिए जब हमने फ़ाइट की थी। माई कहती है, मैंने तुम्हें उसके बारे में ऑलरेडी फॉरगिवन कर दिया है, उसके बारे में तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तोल कहता है, पर तुम्हें पता है कि लोगों ने क्या कहा था उसके बाद, तुम्हारे और वो लड़के के बारे में। सबको लगा था कि मैं एक डम लड़का हूँ और तुमने मुझे यूज़ किया, पर अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आना। तिन अपने घर में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो तोल को कैसे वापस मिलेगा। तो उसे आइडिया आता है और वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करता है। फैंग और तिन अग्री करते हैं कि तिन तोल को मिलने के लिए फैंग का बहाना बनाएगा। फैंग, तिन और तोल अगले दिन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। फैंग तोल को कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी डिशेस आती है और फैंग स्टमक एक का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। उतने में तोल को कॉल आता है, तोल भी बाहर जाता है। तोल फ़ोन पे कह रहा होता है, अगर तुम्हें नहीं आना तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूंगा कि पार्टी कैंसिल की गई है, तुम्हें जो करना है करो। तिन तोल को ये बात करते हुए देख रहा होता है और तोल को तिन दिखता है। तोल की तरफ टर्न होके पूछता है, क्या तुम मुझ पे स्पाई कर रहे हो जब मैं अपने फ़ोन पे बात कर रहा हूँ? तिन कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। तोल पूछता है, क्या है? तो तिन कहता है, क्या आज रात की पार्टी में तुम मत जाओ? तोल कहता है, पहले तो मैं तुमसे ओके था, पर मुझे लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगली बार अपना नाक मेरे बिजनेस से दूर रखना। और तोल वहाँ से चला जाता है। अगले एपिसोड में ऐसा लगता है कि तोल अकेला नहीं होगा कार क्रैश में। तो ये था ट्रियाज एपिसोड 3 का हिंदी ट्रांसलेशन। अगला एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।